सुप्रभात। क्लास 11 हिंदी वितान पार्ट 3 का आज आप लोग 12वां भाग पढ़ेंगे। जैसा कि 12वें भाग में बेबी लिखने लगती है और अपनी डायरी लिखने लगती है, तो जो तातुस के मित्र रहते हैं जेठू, वो उसका उत्साहवर्धन करने लगते हैं और उसके उत्साह को बढ़ाने में जेठू एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा कि आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करना, ऐसा जेठू कहते हैं, और अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। जेठू ऐसा बेबी का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था कि कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी बेबी सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से नहीं लिख पाऊंगी तो क्या होगा। इसी बीच एक दिन उसके बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचते हैं। वह किचन में रहती है और खिड़की से देखती है कि एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते और ठीक से पहचान नहीं पाती है। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद बेबी जा कर के बाहर निकली और दरवाज़ा खोले। बेबी को देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? बेबी बोलती है, बाबू मैं ठीक हूँ, आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर कहते हैं, बाबा बच्चे कैसे हैं? बेबी कहती है, ठीक हैं और सब स्कूल गए हैं, ऐसा बाबा को बताती है। फिर एक गिलास शरबत बना करके उन्हें देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें चाय भी बना करके देती है। फिर बेबी कहती है कि मेरी बेटी जो है आपको बहुत याद करती है। इतना कहते ही बेबी की आंखों के आगे अतीत के चित्र आ जाते हैं और वह सोचती है कि अगर वह पहले समझ जाती तो उसे दुख नहीं भोगने पड़ते। इस प्रकार वह अपने आप को अब अच्छा महसूस करती है कि अपने ऐसे दुष्कर्मी पति का साथ पहले ही मुझे छोड़ देना चाहिए, और वह बाबा को उसी बीच शरबत पिलाती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वह माँ का हाल पूछती है तो बाबा जो हैं उसके बेबी की मुंह की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है तुमने कुछ सुना नहीं और तुम्हारी माँ अब जीवित नहीं रही। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख फिर बेबी कहती है, बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए और देखा कि उनकी आंखें भर आईं। तब बेबी को लगा कि मेरी माँ शायद नहीं है, इसी कारण इनकी आंखें जो हैं भर आई हैं। फिर बाबा के सामने ही वह सिसक सिसक कर माँ के लिए
रोने लगती है और एक बार सुना था उसने कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है कि तभी उनकी मृत्यु हो गई। आगे का जो अंश है आप लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।